नारी शक्ति वंदन अधिनियम में महिलाओं की 33% भागीदारी, हर क्षेत्र में सशक्त हुई नारी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम से नीति निर्धारण के क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर केंद्र की मोदी सरकार का आभार जताने के लिए भाजपा प्रवक्ता शताब्दी पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नारी शक्ति अधिनियम 2023 साबित करता है कि देश की नारियां केवल योजनाओं की लाभार्थी नहीं बल्कि देश की सारथी भी बनेंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम केवल एक विधायी प्रावधान नहीं है बल्कि देश की आधी आबादी को उनका अधिकार और सम्मान दिलाने का अधिनियम है। भाजपा प्रवक्ता शताब्दी पांडे ने कहा कि नीति निर्धारण में राजनीतिक दृष्टि से जब महिला नेतृत्व 33% मिलेगा तो राष्ट्र निर्माण में महिलाओं का सशक्त योगदान होगा। उन्होंने कहा कि ये एक सार्थक कदम है जिसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हैं। जी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जैसा कि आप सभी को मालूम है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 जैसे ही सितंबर में या दोनों सदनों में पारित हुआ, राष्ट्रपति जी ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो ये अब साबित करता है कि अब देश की नारियां केवल योजनाओं की लाभार्थी नहीं अपितु देश की सारथी बनेंगी, नीतियों की लाभार्थी नहीं नीतियों की सारथी बनेंगी। तो ये इसका उद्देश्य है। और नीति निर्धारण में राजनीतिक दृष्टि से जब महिलाओं को नेतृत्व 33% मिलेगा तो नीति निर्धारण में उनका योगदान होगा। और हम जो कहते हैं राष्ट्र निर्माण में महिलाओं का योगदान होना चाहिए, तो इसके लिए एक बहुत सार्थक कदम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया है, जिसके लिए हम सब नारी शक्ति आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि हर क्षेत्र में नारी सशक्त हो गई है। आर्थिक दृष्टि से भी महिलाएं देश में सक्षम हुई हैं। आज 3 करोड़ से अधिक लखपति दीदियां बनी हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम से अब पॉलिसी मेकिंग में भी महिलाओं को 14% की भागीदारी को बढ़ाकर 33% कर दिया गया है। यह देश में नारी सम्मान के लिए बड़ा बदलाव है।